नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए जीके की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 34 है। मैं आपको बता दूं गाइस कि मैंने आज सुबह भी एक क्लास करवाई है और इसका कारण यह है गाइस, मैंने सोचा था कहीं बाहर जाने के लिए कुछ अर्जेंट वर्क था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि उससे ज़्यादा अर्जेंट जो है वो आपकी क्लासेस है। मेरे कहने का मतलब है, मैंने जो ठाना है कि आप सबको वर्दी दिलाना है, ये गाइस मेरा सपना जो है ये ज़रूर पूरा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप सबके माता पिता का नाम जरूर रोशन होगा अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और अगर आप दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिल जाएगी। इसीलिए गाइस मैंने आज आपकी क्लास मिस नहीं की है। सुबह भी आपकी क्लासेस गाइस मैंने कंप्लीट करवा दी और इस समय भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए, हमारे सभी प्यारे भाई बहन फटाफट आ जाएंगे और इस क्लास को फटाफट अपने मित्रों तक भी शेयर कर देंगे। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है कि अगर आपको गाइस कुछ करना है ना, तो इसके लिए गाइस आपके अंदर केवल और केवल जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर हौसला है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपके इस हौसले को मात दे सके, जो आपके सपने को पूरा होने से रोक सके। अगर आप जी जान लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिल जाएगी। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आपके सपने को जरूर पूरा करूंगा। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? हमारे सभी प्यारे भाई राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि अरबों ने, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरबों के द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया था, तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CAD का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 52 का बता रहे हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। जो बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि WLL का अर्थ है। कहने का मतलब है WLL का अर्थ क्या है? देखो इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 53 का बता रहे हैं कि वायरलेस इन लोकल लूप, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायरलेस इन लोकल लूप जो है WLL का अर्थ होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप सब प्यारे भाई बहन से मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। इसी कारण गाइस आपकी क्लास की वजह से ही मैं वहां पर नहीं गया जो मुझे अर्जेंट वर्क था, क्योंकि गाइस आपकी क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बताएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 55 का बता रहे हैं कि 1943 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1943 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की कायदे आजाद किसे कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे कि कायदे आजाद किसे कहा जाता है। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 56 का बता रहे हैं कि कायदे आजाद जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू की, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कि किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि भी कहा जाता है। तो देखो, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 58 का बता रहे हैं कि सिंधु काल की लिपि को चित्राकार लिपि भी कहा जाता है, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फटाफट आंसर देंगे कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 59 का बता रहे हैं कि 89 लिपियों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 89 लिपियों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 60 का जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि चोल शासकों की भाषा तमिल थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है, और ये भी आप बता दीजिए कि गोवा की राजधानी क्या है। देखो, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है, कोंकणी। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है, कोंकणी। और गोवा की राजधानी क्या है, याद रखना गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की प्राचीन भाषा है, भारत का या फिर भारत की प्राचीन भाषा है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि भारत का प्राचीन भाषा यहाँ पर संस्कृत, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, संस्कृत जो है भारत की प्राचीन भाषा है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 63। तो देखो, भारतीय कह रहे हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। याद रखना, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 1988 में, बिल्कुल सही आंसर होगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई, 1988 में। किनके द्वारा की गई थी, राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। याद रखना, किनके द्वारा की गई थी, राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन 1988 बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। तो देखो, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 64 का बता रहे हैं कि बांग्ला जो है, बांग्ला भाषा, बंगाली भाषा, बांग्ला भाषा जो है ये हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ऑप्शन डी जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 65 का बता रहे हैं यहाँ पर कि जैन सूत्र में कुल मिलाकर के 18 लिपियों का उल्लेख है, बिल्कुल सही आंसर होगा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंजाबी भाषा जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है। देखो, हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी में लिखी जाती है, लेकिन पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल गुरुमुखी लिपि में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया। देखो, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन सब प्यारे भाई बहन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिला करे। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे।
जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 69। बताएंगे हमारे सभी प्यारे भाई। बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। याद रखना, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 का यहाँ पर बता रहे हैं 21 मई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये 11 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखो यहाँ पर कहा क्या गया, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई? याद रखना वो किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? अभी मैंने आपको बताया था गाइस, क्या आया था पंजाबी भाषा वाली में, कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है। तो मैंने आप सबको बताया था कि हिंदी जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि में। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? बताएंगे सही आंसर क्या होगा? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। निश्चिंत रहिए, अगर आप दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी गाइस। आप सबके सपने जरूर पूरे होंगे। अगर मैं आपके लिए दिन रात एक कर रहा हूं, अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं, तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। आप सबको वर्दी तो दिलवाकर ही रहेंगे। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 76 का बता रहे हैं कि दोमट मिट्टी, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। दोमट मिट्टी जो है ये धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, उत्तम मिट्टी होती है। या फिर आपको ऑप्शन में चिकनी मिट्टी भी दिया जा सकता है, तो याद रखना, ठीक है। अगला है कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर लाज लिखा है, ठीक है, लाज। लाला लाजपत राय, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या फिर रंजीत सिंह? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। तो देखो, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अशोक जो थे जो थे अशोक जो थे ये किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से संबंधित थे। और इनके शिलालेखों की लिपि कौन सी है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। याद रखना, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ब्राह्मी लिपि, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो हमारे प्यारे भाई याद रखना, सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था अशोक के शिलालेखों को। और अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, आप याद रखिएगा।
अगला है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र या फिर एटॉमिक प्लांट जो है ये कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट जो है ये तारापुर परमाणु संयंत्र है। बिल्कुल सही आंसर होगा, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? याद रखना कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? याद रखना मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गाइस गवर्नर था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताएंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना भारत का सबसे बड़ा भारत का कह रहे हैं अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? याद रखना हमारे प्यारे भाई बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह यह अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति ग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान कौन सा है? मैंगनीज के उत्पादन में भारत का थोड़ा शायद हाँ अब बताना है। यहाँ पर वही तो मैंने सोचा कि मैंगनीज के उत्पादन में तो भारत का दूसरा स्थान है ही। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? अब देखो यहाँ पर कहा क्या गया आपसे कि भारत का अगर दूसरा है तो प्रथम कौन सा है। याद रखना प्रथम देश कौन सा है? चीन। और चीन जो है गाइज ये रूसी संघ के अंतर्गत आता है, ठीक है। चीन जो है रूसी संघ के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है ये किस संस्था ने स्थापित किया? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सेबी संस्था ने, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेबी संस्था ने, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर लंदन में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है ना। याद रखना 12 नवंबर 1930 को पहली गोलमेज सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर बी लंदन में। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है ये कब हुआ था? इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और कहाँ हुआ था ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, असम में है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ है अगर आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई असम में है। कहाँ है? असम में है। अब यहाँ पर आप याद रखना काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर जो है किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या फिर जल विद्युत से? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि जल विद्युत से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया?
अभी मैंने आप सबको बताया था कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था। और ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया, यह भी तो आपसे पूछा गया है, याद रखना जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही स्पष्ट किया गया था। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो भी बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89 का कि 23 दिसंबर को बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, 23 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है। याद रखना किस दिन मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखना राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि 12 नवंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को। 92 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 12 नवंबर। और मेरे प्यारे भाई ये भी याद रखना कि ये जो गाइज है ये डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है ये डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सलीम अली जो थे ये विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे। ठीक है, तो कौन थे, विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे सलीम अली। और इन्हीं के गाइस जन्म दिवस के रूप में पक्षी दिवस मनाया जाता है और इनको ही पक्षी मानव के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है सलीम अली को ही यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, सलीम अली को पक्षी मानव के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है, भद्राचलम, चिदंबरम, हम्पी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा, याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो गाइस विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ है, हम्पी में स्थित है। अब ये भी आप याद रखना क्वेश्चन नंबर 93 में कि जो गाइस ये विरूपाक्ष मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये हम्पी में है। और ये कहाँ, कर्नाटक में है। ठीक है, और कर्नाटक में किस नदी के किनारे बसा है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखना हमारे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी हम्पी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि SEZ का पूर्ण रूप क्या है। SEZ का पूर्ण रूप क्या है, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बिल्कुल सही आंसर होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये SEZ का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस हमने जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास आप सबको कैसी लगी, आज के इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा। और जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वे कृपया दिल की गहराइयों से एक बार क्लास को जरूर लाइक कर देंगे। और मैं आप सबको यहाँ पर बता दूंगा इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिलेगी। आप टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, सारी क्लासेस की PDF आपको वहीं पर मिलती है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सबको बहुत बहुत आभार। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।